नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मिलवाना चाहता हूं डॉक्टर आदिश अग्रवाल से, जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दो तीन बार। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और ही इज़ ए लॉरल इन द फील्ड ऑफ लॉ। मैं इनको नमस्कार करता हूं। आदिश जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंट्रोवर्सीज अराइज हुई हैं और मैं चाहता हूं कि आप उनको इलेबोरेट करो, एक्सप्लेन करो। अभी रिसेंटली जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर हो गए हैं और आपके कार्यकाल में वो चीफ जस्ट जब आप प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो आपको उनको इनसे डे टू डे अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के समस्याएं, वकीलों की समस्याएं से रूबरू होने का मौका मिला जी। और आपने उनकी कार्यशैली को नज़दीक से देखा। तो अब 2 साल से ज़्यादा वो रहे हैं। उन्होंने कोई भी आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो वो चाहता है कि मैं अपने कार्यकाल में ये काम करूँगा और ये नहीं करूँगा, उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री भी अगर इंडिया के बनते हैं तो उनके भी कोई कार्यकाल में उनके मन में ये होता है कि जब मैं बचपन से सोचते जब मैं ये बनूँगा तो मैं क्या करूँगा। तो आपको उसमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस आई आप उनके कार्यकाल में? अभी आपने एक रिसेंटली एक लेटर लिखा है जिससे और ये सारा कंट्रोवर्सीज अब थोड़ी सी सामने आई है। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और इन समस्याओं के ऊपर समाधान, सोल्यूशन के लिए कुछ बताएं। इंट्रोड्यूस तो आपने कर दिया है। आई एम ए हम्बल लॉयर who want to serve the legal fraternity. I have been serving since my start of this profession. I was the Joint Secretary of Badugad Bar Association, Joint Secretary of Rohtak District Bar Association. I was the Member Executive of Delhi High Court Bar Association, 2 times Member Executive of Supreme Court Bar Association, 2 times Senior Executive Committee Member of Supreme Court Bar Association, and Vice President of Supreme Court Bar Association. And after losing many times, last time I was elected in 2003 as the President of Supreme Court Bar Association. मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी काम करने का मौका मिला, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में भी as Vice Chairman of Bar Council of Delhi, as Chairman of Bar Council of Delhi, as Member of Bar Council of India, as Vice Chairman of Bar Council of India, and Acting Chairman of Bar Council of India. तो as सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के नाते मुझे हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के क्लोज कॉन्टेक्ट में आने का मौका मिला। और मेरा ये मानना है कि उनकी सोच, जो उन्होंने बहुत काम किया, यूनिक काम किया, और मैंने तो एक दिवाली के प्रोग्राम में ये कहा था स्टेज से, जिसमें और भी वुड बी CJIs बैठे थे, मैंने कहा आपने इतने काम कर दिए हैं कि ये जो आने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए आपने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जितना आप मैक्सिमम हमारा वकीलों के लिए कर सकते थे आपने करा। परंतु जब आदमी के पास ज़्यादा टाइम होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल भी होता है। चाहे आप पॉलिटिकल फील्ड में देख लो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमारे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IAS ऑफिसर होते हैं, उनका किसी पोस्टिंग में जब लगता है कि रिटायर होने वाले हैं तो कम उनकी चलती है। इनको 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने का मौका मिला। तो ही वाज द मोस्ट पावरफुल चीफ जस्टिस, और इस कारण से
उन्होंने कभी भी और जजेस से कोई भी प्रोग्राम करना था, जैसे राष्ट्रपति का प्रोग्राम था, चाहे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, उनको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते थे। जब प्रोग्राम फिक्स हो जाता था तो उसके बाद प्रोग्राम तो फिक्स हो जाता था महीने पहले, परंतु जजेस को भी, सीनियर जजेस को भी 3-4 दिन पहले केवल इनविटेशन चला जाता था। इस बात को मैंने देखा कि और जजेस भी बहुत फील करते थे, परंतु बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जिसका लंबा टेन्योर होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस इज नॉट ओनली फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल बट ही इज मास्टर ऑफ जो हमारे रोस्टर के मास्टर होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव काम के भी इंचार्ज होते हैं। किस जज को फॉरेन भेजना है डेलीगेशन में, कॉन्फ्रेंस में, वो सारा चीफ जस्टिस के हाथ में होता है। नहीं, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिसेंट लेटर लिखा आपने चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी को, तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या मायने था? अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब उनको बताने का या कुछ भी ऐसे बोलने का क्या आपको कोई उसमें मतलब महसूस होता है? या तो जब वो सीट पे थे तभी बताते। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो होती है, उसका काम है कि कानून के अंतर्गत कोर्ट्स चलें, सरकार भी कानून के अंतर्गत बात करें। आपने देखा पहले जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट उसकी बात आई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंटरफेयर किया, उन्होंने रिट डाली कि भाई जो ये कानून मोदी सरकार बना रही है, ये कॉलिजियम सिस्टम को हटा के, तो वो वाला जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल ज़्यादा रहेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंटरफेयर किया। मेरा जो मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का केस चल रहा था, जब मैंने ये देखा कि सारी प्रोसीडिंग जो एक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से नहीं चल रही हैं, अपेरेंटली ग्लेरिंग मिस्टेक इन प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को मैटर रेफर करना है, तो जो बेंच है जिसके पास वो केस लगा है, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करके ये रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि ये मामला जो हम हियरिंग कर रहे हैं, इसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ है जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को डिसाइड करने के लिए चीफ जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करे और उसको वो ये मैटर भेजे। नहीं, अब जैसे एलिगेशन है, मैं इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ही आ रहा था जी। कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मैटर को लॉजिकल एंड तक नहीं लेके गए, वो जो इल गॉटन मनी थी दैट इज नॉट कन्फिस्केटेड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसके बारे में तो पॉलिटिकल पार्टीज भी चुप हो गई। अभी ये थोड़ा ना मैटर खत्म हो गया, यू कैन ऑलवेज फाइल ए पब्लिक इंटरेस्ट और एन इंटरिम एप्लीकेशन इन दैट पेंडिंग मैटर, तो उस पर बार एसोसिएशन भी कुछ कर सकती है, पर उस मामले में सारे चुप हो गए। यही आप समझिए, वो जो ऑर्डर जो थर्ड जो आखिरी में दिया है वो टोटल इलीगल था। दैट व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, इफ यू केयरफुली सी, कि नो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वर फ्रेम्ड बाय द DB in which our Chief Justice DY चंद्रचूड़ was presiding over. उनको रेफर करने से पहले उसको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके चीफ जस्टिस को भेजना चाहिए था, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, उस टाइम उनको ये क्वेश्चन भेजने चाहिए थे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, परंतु ये क्वेश्चन नहीं भेजे गए। ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजों की बेंच थी, उसने भी, जिसके प्रिजाइड ओवर जो जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस थे,
उन्होंने हियरिंग के वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसके अंदर भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम नहीं किए। मैंने अपने लेटर में यही लिखा, ये सारी चीज बताई। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एज वेल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया they were duty bound to frame. Without that, it is illegal. But Chief Justice of India, while writing the judgment, he framed two substantial questions of law, which was not empowering the bench to give direction that the names of the donors and donees should be made public. So I sent that letter. Although I said कि although once you have taken a decision that it is not, this information is not subject to RTI, that's why this policy is wrong. But अगर आपने डिक्लेयर कर भी दी, आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इनके नाम डिस्क्लोज करने का ऑर्डर नहीं कर सकते। आप जब कर सकते थे, मैंने एक तीसरा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके अपने लेटर में दिया कि अगर आप ये करते थर्ड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन यू वर इन ए पोजीशन टू पास डायरेक्शंस टू डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ द डोनर्स एंड डोनी। बट सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो लीगल फ्रेजोलॉजी हो गई। ये लीगल, इफ एज ए इन माय प्रेसिडेंटशिप, if such illegal activities are being done, but from the point of view of the common public, if see 5-7 judges, the most wise people and who are assisted by most wise lawyers, topmost lawyers, what prompted, they were interested people. What prompted there? The government has not taken this plea. Otherwise it will be presumed that a government want to avoid. So therefore government was open. The whole proceedings was a farce proceeding. It was meaningless. You are a very successful lawyer. Whether the point what I am raising is wrong, whether I am telling lies regarding the Constitution of India and Supreme Court rules, but the problem here, I am telling, the Supreme Court judges, they have never practiced. They were judges only. They don't know the procedure, and they are to be guided and assisted by the advocates. Intentionally, the counsels of the petitioner, like Prashant Bhushan, they have not pointed out. It was their duty. Why we appoint advocate on record? Because they should ensure that the Supreme Court, the case is being dealt as per procedure of the Supreme Court. Sir, हमारे पास दुष्यंत दवे भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, बड़े top because they were interested party. They wanted that without it should be immediately done. And the present chief justice has come under their pressure. That's why I have to interfere. सर, आपने ये भी कहा है लेटर में कि जी जो दुष्यंत दवे को कंट्रोल करने के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो बात सही है। देखिए, मिस्टर दुष्यंत दवे ने जो लेटर लिखा कि आप स्पेसिफिक केसेस, नेचर के केसेस एक ही जज को क्यों दे रहे हैं, मैं उस बात से हमारा, he is the ex-president that time. Even if he would have been the president, he was not empowered to say like this, because this is the judicial power of the Chief Justice of India. Or other judges could have complained, but not the bar, not who are representing some client who have some interest in those cases. If we say कि why my case should be given to only one bench. सर, वो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो सोशल वर्कर भी है, स्वरा भास्कर। मेरे को तो याद आता है कि उन्होंने उस वक्त स्टेज पे जाकर के ये कहा कि ये सब जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं जजेस, जो कि 60, 65 साल के होने वाले हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, इनकी फैमिलीज एस्टैब्लिश्ड हैं, तो इनको किस बात का डर लगता है? If they cannot uphold the majesty of law, no. और फिर ये बार पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? आपने ये भी कहा है कि ये कपिल सिब्बल को जिताने के लिए भी उनको लाया गया। In my speech, when I was in presidential speech, when all candidates were speaking, I told them कि आपको तो लाया गया है, you were not interested to contest.
I have come to know that Justice D.Y. Chandrachud became furious when I raised objection about the procedure of dealing with that this case of electoral bond. That how a person, a common lawyer, can object to our working and can write to President of India, can write to him saying to review your illegal order procedure. So he felt annoyed and he felt that, and when Mr. Kapil Sibal was not in fray, in that situation you are practicing here, you know what was the mood, who was winning, because I was winning. Because then he thought when Adish Agarwala will be again re-elected, then there may be, I may not get good farewell party from Bar Association. फेयरवेल का ध्यान आया, आपने ये भी कहा है कि जी इन्होंने जानबूझ करके ऐसा प्रोग्राम बनाया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का और जस्टिस रविंदर भट्ट को सेरेमोनियल बेंच में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और उनका कोर्ट 1 से फेयरवेल नहीं हुआ और कोर्ट 2 से हुआ. यू थिंक आई मीन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन वाज इंटेंशनल? Very 200%. Everybody, even all judges of Supreme Court were feeling bad. Justice Chandrachud told Justice Paul that I am going, you kindly held this ceremonial bench and hold it in court number 1. And this was told by Justice Call to us because we were the necessary party to participate in the ceremonial bench. We have to say some words about the retiring judge. All were waiting. The Secretary General is dialing USA. सर ये रिटायरमेंट के बाद इन जजों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये जो है ना, ये बात सेटल होनी चाहिए. ये जो उसके बाद जो अपनी प्लानिंग करते रहते हैं कि मेरे को ये ह्यूमन राइट मिल जाएगा या मुझे एनजीटी मिल जाएगा या कोई और इस तरीके के उनको एस्टैब्लिश्ड बेंचेस मिल जाएंगी, कोर्ट्स मिल जाएंगी. क्योंकि क्या है कि बाकी सब तो कुछ नहीं चाहिए इनको, लाल बत्ती और अपना वो यहाँ पे लुटियन जोन में मकान और ये सब चाहिए. देयर शुड बी कूलिंग पीरियड. As in our lower court, a judge who had served at any city within 2 years of that working, he should not practice there. This is a provision. वो प्रैक्टिस के लिए तो है 2 साल का, इवन आर्टिकल 217 भी है. You know you have been a judge. Wherever you can't practice in that court, at least for 2 years. So they are precluded from practicing in Supreme Court? No. So likewise, they should not, because they have decided the cases of most of the political parties, most of the governments. Although there are provisions under the Act of Human Rights or even this our consumer, that retired judges will be there, retired or sitting. So after having cooling period of 2 years, then they can be appointed. ऐसा बट एनएमएलए भी होती है, वहाँ मान लो अपॉइंट भी हो जाते हैं तो उनकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में उनको जूनियर डिसाइड कर रहे होते हैं. वो तो बहुत गलत है वो चीज, परंतु अब क्या करें. नहीं, अब जैसे somebody want to face humiliation, जैसे मार्कंडेय काजू साहब हैं, अब वो जो है ह्यूमन राइट में भी रहे, फिर उसके बाद प्रेस काउंसिल में रहे, और जबकि वो ही इज वेरी लर्नेड मैन, मतलब ही कैन सी दैट सिस्टम फ्रॉम द अप टोटलिटी. तो ये मैंने देखा है. तो ही शुड बी ए गुड टीचर. In 1986 these things started. I raised objection that this is bad thing. You have it in Pakistan, in Bangladesh. They used to have sitting judges in different commissions and tribunals. Yes, sitting judges should be there. So I told, increase the number of judges. That will give more priority to these people. But don't supersede anybody. Correct. If you feel his reputation is not good,
then you send it to the different commissions. Sir, I request you to file some public interest litigation to this effect that this retired judges should not be qualified for this appointment. No, This Don't constitutional feel, provision. you don't ask anything which I can't get the positive result. You expect I file the writ petition, and No, bar should take it. bar, Take the I cost. means bar, and we can't get that because the judges want after retirement something or one thing or the other they should get. नहीं पब्लिक चैरिटी करें, But पब्लिक को no, पढ़ाएं, I समझाएं. am saying they सी should. केजी बालाकृष्णन अब वो जो है उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है पब्लिक पुलिस के नाम से, पैन इंडिया पब्लिक पुलिस. No, हाँ. उन्होंने नहीं बनाई. You are totally नो wrong. नो केजी बालाकृष्णन आई नो ना पब्लिक पुलिस का उन्होंने किया हुआ. आई एम ए मेंबर टू पब्लिक पुलिस दैट एसोसिएशन एंड He has not formed. He may have been asked to head it. he is he is a patron and patron is chairperson to different. that. So he is participating in all those meetings. और पैन इंडिया में उन्होंने different chapters बना दिए हैं और उसको कर रहे हैं. तो at his level he is trying to guide people on various issues, the legal issues. So that is very good. उन्होंने retired IAS officials और इन सब लोगों से मिलके ये सारा काम कर रहे हैं वो. And that is very good. I will request you also to join in one of the meeting if it happens. I'll invite you there. So इस तरह के बजाय I mean instead of getting an appointment from a government, central government, and उनके पीछे उसको allure करके करें, please करके. This policy was started by Congress government, and present government is also following that. But there should be 2 years cooling period so that a judge who is working, he should not expect something immediately after retirement, that by immediate appointment of retiring judge, shatter the confidence of the general public. So If you appoint after 2 years, 3 years, then he will also become normal. And politician or government in party in power will also think कि भाई he may be interested after 2 years or not. So, but now negotiations are always there. I've seen so many appointments that consent was being taken when a judge is working. सर मैं ये कह रहा हूँ कि एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए he may be at a receiving end at the before the court, but certainly he is not a weaker section. He has a say otherwise in the matters. What role should the advocates adopt to curb or to resolve these kind of difficulties which are being highlighted now? This is only very few people like me. Some people who are raging, they are raging but in their personal interest. I have raged not in my personal interest. I am not a member of any political party since my birth. Never of any political party, although I got different positions. I was special counsel for 9-10 governments, central governments, and additional advocate general of Mulayam Singh, additional advocate general of Bhupender Singh Hooda, additional advocate general of Prakash Singh Badal, and additional advocate general of Thiru Karunanidhi. But these are different, these governments are of different political parties opposed to each other. Because I was not a member of any political party. Sir, I know you for the last more than 31 years. I know when I joined the bar,
you are already holding many seminars, and you were at that time also at your peak, and your peak further increased to a further peak. पीक नहीं है हमारी मैं वही कह रहा हमारा हूँ. तो इक्वल है, बराबर है. सो अच्छा, मैं आप ये आपका ये भी कहना है कि डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर लॉयर्स is also a big question in the mind. Scandal. I can use the word. You have said so in your letter to Yes. Chief Justice. What is that about? See, there is a rule. Your name can't be considered once it is rejected or deferred, at least for 1 year. But in these, when so many people are blaming that how some people who have no appearance, they have been designated, and prominent people, you see, if like Delhi, New Delhi MP, daughter of Mrs. Sushma Swaraj, क्या नाम है? Bansuri. Bansuri Swaraj. Everybody says that they have never seen him arguing, and there is a specific column that in how many cases you were leading counsel, how many cases were reported. If when this is a provision, I am surprised. People are surprised how she became eligible, and people, Chief Justice of India Chandrachud should feel that if unknown people he is designating, people will not know whether he or she was having requisite qualification. When eminent people who are known, who see is a member of parliament, one with big margin. So this is also a political appointment now, according to you. Not only political, he pleased lawyers of every political party. Don't think he pleased only BJP, Congress, Communist, everyone, whoever feel their party can be in power. Because I may not think that whether after 10 years which party and I should appease them. But I'm sorry to say this thing has happened. Sir, I have heard a story कि a man writing a letter to God, and because whatever expression he had in his mind, he has said so. Similarly, you have also now written a letter which has become subject matter. But you say that while you had been drafting your speeches to deliver in Supreme Court Bar Association programs, even that has also been interpolated, and suggestions given by Justice Dr. D.Y. Chandrachud. What is that? See, I am a person, whoever, if somebody comes to me to draft, give some certificate, I tell him, draft it, I will correct it, and I will sign it and give it to you. Because if I do at my own, and tomorrow he is not getting the desired result, then he may blame me, sir, your drafting contents of your certificate was not so good. That's why I have not been. What Chandrachud was wanting a desired result? No, not he desired. So this is my habit. Every speech which I am making, when PM is there, I will send to him. When Chief Justice of India, I will send it to him. I will send it to Law Minister was there, Law Minister also. So that they should know what I am going to say. And plus, not for the purpose that they should suggest anything, not for that purpose, but so that they, in their speech, they can reply to my points if they want. So I sent it always. So in that, when Prime Minister is there, President was there, so I sent in advance. So in that, you see, the issue of role of government given too much money for holding. नहीं, आप कह रहे थे ना कि Virtual, आप कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर की प्रेज के वर्ड्स भी हटवा दिए उन्होंने. हटवा नहीं सकता कोई जुड़वा सकता है मेरे से. नहीं, पर सजेशन था, बट दैट इज व्हाट यू हैव रिटन योर लेटर. करेक्ट. हाँ, मतलब मैंने
पीएम को भी प्रेज किया उस काम के लिए, मैंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को भी किया, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पैसे नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ये काम जो हमारे ये जो काम चल रहे हैं दुनिया भर के, या ऑनलाइन कोर्ट्स हो रही हैं, वर्चुअल हो रही, तो ये नहीं हो सकती थी। सो आई प्रे एंड गवर्नमेंट पैसे दे दे और चीफ जस्टिस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार नहीं हो तो भी काम नहीं हो सकता। तो आई प्रेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई प्रेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू से? तो परंतु जब उन्होंने कहा कि नहीं प्राइम मिनिस्टर का नहीं करो, केवल मेरा करो, मैंने कहा आपका ही अकेला रोल नहीं है, जैसे मैंने रीजन दिया, पीएम का भी रोल है, आपका भी है, मैं दोनों का करूँ। क्या है कि हमको और बार के नाते के लीडर के नाते मेरे को गवर्नमेंट से भी लेना है और कोर्ट से भी लेना है। मैं कोर्ट से लड़ाई करके बार को कुछ नहीं दिला सकता, मैंने लूज किया है। मेरे को जो ये म्यूजियम बना है, म्यूजियम की जगह सीजीआई ने भी कह दिया था ये जो इस जगह ये सारा हमारे बार को दे रहे थे। मैंने और सेक्रेटरी जनरल ने विजिट करके सारी चीज देख ली, हाँ कर दी, परंतु जब हमारा झगड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे हो गया तो वो नहीं, और फिर उसका म्यूजियम बना रहे हैं। What made you to say that you can request Manan Kumar Mishra, chairman of Bar Council of India, that he may start some disciplinary inquiry against Dave? यस यस। What is that? क्या है कि जब इन्होंने ये लेटर लिखा, देखिए आप, हम जुडिशरी को बिना कारण बिना रीजन, मैंने बताया कि चीफ जस्टिस का रोल है ये केसेस को अलॉट करना, रोस्टर बनाना, उसके कॉन्ट्ररी रूल के खिलाफ हम कुछ बोलते हैं, दिस इज अनबिकमिंग ऑफ ए लॉयर। द बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। सो आई टोल्ड सीबीआई कि हमने तो लेटर लिख दिया है, तो पर दवे साहब ने ऐसे क्या गुनाह किया था जो उस लेटर के कंटेंट्स जो ये कह दिया कि आप के चेंज नहीं कर सकते, आप क्यों स्पेसिफिक नेचर, बस स्पेसिफिक नेचर के केस तो एक जज को देना है हमको। चीफ जस्टिस ने सही किया, देखिए जिस जज को इस नेचर के केस नहीं करने आते, आप तो जज रहे हो, अगर आप रेंट कंट्रोल के केसेस नहीं करें, आपको उसमें लगा दें तो आप गलत डिसीजन दोगे। ये जजेज रोस्टर इसीलिए बनाया जाता है, दे आर परफेक्ट पीपल इन दैट वेरी फील्ड। तो इस पे अगर चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया उस पर एक्शन ले सकती, तो मैंने जब कहा तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ ना हो जाए, ज़्यादा रिएक्ट, आपने जो लेटर लिख दिया उससे चीज़ कंट्रोल में आ गए, अब उनकी जबान बंद हो गई। सर मेरे को एक और बात ये कहनी है, ये लेटर पैड पे मैंने लेटर लिखा और लेटर पैड पे नहीं लिखा, ये क्या मायने हैं? जब आप बाहर के लीडर हैं तो आप दो हैट तो पहन नहीं सकते। आप जो कह रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कह रहे हो, इवन देन दैट इज ए वॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दैट इज व्हाट आई थिंक। नहीं, प्रेसिडेंट, दैट इज ऑफ द व्यू ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट प्रेसिडेंट व्यू, इट डज नॉट मीन इट इज द व्यू ऑफ द एंटायर एग्जीक्यूटिव कमेटी, बट दैट इज करेक्ट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रेसिडेंट का व्यू और इंडिविजुअल, उसी प्रेसिडेंट का इंडिविजुअल व्यू should not be in conflict to each other। नहीं हो सकता, है ना? वो तो एक ही रहेगा। So जब मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी भी जो करंट बार में भी जो फाइट हो रही है, हाँ, मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट बार में जो फाइट इंटरनल जो हो रही है, दैट इज वेरी बैड, दैट इज नॉट एनकरेजिंग फॉर एडवांसिंग एनी जस्टिस टू द एडवोकेट्स एट लार्ज। करेक्ट। तो ये वो कहेगी जी मेरे से कपिल सिब्बल कहेगी तो मैंने अपना लेटर पैड पे लिखा था, और नहीं उन्होंने अपने लेटर पैड पे नहीं, उन्होंने तो रेजोल्यूशन बना दिया। He is so fool. I'm sorry to say he has been our law minister. He has held so many positions in central government. He is still a member of parliament, 3 times president of this bar. He don't know resolution. I never made any resolution. I made my letter. I wrote that I'm Adish Agarwal, President Supreme Court Bar Association. I wrote in that way. I not even used the letterhead, although because somebody may oppose कि why you have, I don't never want any controversy. नहीं तो अपने एग्जीक्यूटिव को साथ लेके चलो। नहीं पर एग्जीक्यूटिव you see, और वो नहीं मान रही तो मत करो। नहीं सारे का नहीं हो सकता, सारा तो राम जी के घर भी नहीं हुआ।
सर फिर ऐसे कन्फ्लिक्टिंग majority, we have to go by majority. हाँ, that is correct. What Majority, go by majority. Kapil Sibal has done, he passed shown as a resolution of the Supreme Court bar in which he himself was a interested party and he was pleasing the Chief Justice of India. अच्छा सर, दो बातें रह गई। एक तो ये कि वो अमित शाह को आपने बुला लिया था किसी प्रोग्राम में, तो देन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू कम ना, मतलब ये हुआ, हमने लेटर भेजा, रिक्वेस्ट भेजी कि इंटरनेशनल ये हम सेमिनार कर रहे हैं और उसमें आप चीफ गेस्ट होइएगा, और मैंने चीफ जस्टिस को बताया, तो उन्होंने कहा कि नो नो नो, अगर आप उनको बुला रहे हो हैं, तो ये क्या प्रोटोकॉल के खिलाफ है? प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं है। देखिए, ही मे बी बीइंग द चीफ जस्टिस, ही मे बी पहले होंगे उससे, परंतु हमारा एक सिस्टम है, बोथ आर ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, होम मिनिस्टर ऑल्सो एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो। You may remember, Fox Pass was there when your wife was the master of ceremony when Subramaniam Swami was the law minister. He made a statement that we are making the position of Chief Justice of India equivalent to giving the status of minister rank, which actually it was earlier also. So, Chief Justice of India is of the cabinet rank minister. So, chief guest will be, my point is, chief guest will be Mr. Amit Shah, and Chief Justice of India will preside over. Preside over has to be by a senior person. Correct. So, both are of cabinet rank minister, but he said no, you should have not invited, now I will not attend. तो ये ईगोस तो नहीं होने चाहिए। हाँ, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, फिर आप ये और मैं I always keep protocol. I know the protocol. I keep a list of वो है प्रेसिडेंट्स जो राष्ट्रपति भवन से हम लेते हैं कि उसमें किसको कैसे बिठाना, तो मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको चीफ गेस्ट, इनको मैंने प्रिजाइड ओवर करना है। पर फिर मेरे को जब ये हुआ, मैंने आई फेल्ट इट वेरी बैड, और मैंने फिर परसों नहीं किया होम मिनिस्टर से, क्योंकि मेरी तो पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। तो एक लास्ट बात और रही, 2023 में भी आप एक इंसिडेंट रिवील करते हैं कि जी ही वांटेड टू सिंग क्रिसमस कैरल्स बिकॉज सी ही इज फ्रॉम studied from St. Columbus School, where my son had also studied. He also feel very happy that Chief Justice of India and Shah Rukh Khan was also from my school. वो एल्यूमिनी में मिलेंगे, चलो ठीक है। तो वहाँ पे तो क्रिसमस कैरल गाना बहुत अच्छा प्राइड माना जाता है, तो पर आपने उसको क्या स्टॉप करना चाहा या आपको नहीं होने दिया? No. Then why did that function did not happen? No, function has happened. उसमें क्या है, नॉर्मली वी आर होल्डिंग आवर प्रोग्राम्स इन ऑडिटोरियम इन न्यू बिल्डिंग और इन अवर ये जो वहाँ प्लाजा कैंटीन के नीचे उसको क्या बोलते हैं, एक वो है लॉन्ज, छोटा करना तो लॉन्ज में, परंतु वहाँ पर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आ सकता। तो अब ये वाला पहली बार हमारे क्रिसमस का हमारी पहली बार हुआ मेरे टाइम में, कभी नहीं बना, और मुस्लिम्स का भी ईद वगैरह नहीं बना। तो ये हुआ कि इन्होंने, जब हमने कहा ये बनाना है, तो इन्होंने कहा कि आप ये जो वो है ये कैफेटेरिया, लिटिगेंट कैफेटेरिया जो कि इसके बाहर है सिक्योरिटी जोन के, वहाँ मना लो ताकि प्रेस वगैरह भी आ सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ सकेगा, क्योंकि ये क्रिसमस जो है हिंदू हमारे चाहे बहुत ज़्यादा हो, पर वो लिमिटेड जगह है, इंडिया में, थोड़े बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, इन कंट्रीज में, परंतु क्रिश्चियंस बहुत हैं, और कभी भी ये क्रिसमस नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की। तो क्योंकि मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि हम ये केवल हिंदुओं की ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, एंड आई एम थैंकफुल टू चीफ जस्टिस दैट ही एग्रीड, बट ही सजेस्टेड कि यहाँ रख लो, इसमें पब्लिसिटी अच्छी होगी,
और वो हुई। नहीं, ये पब्लिसिटी अच्छी, मतलब पब्लिसिटी हंग्री काइंड ऑफ ए सिचुएशन व्हिच इज पब्लिसिटी हंग्री तो हम भी हैं। no, but चीफ जस्टिस वांटिंग दैट आओ मेरे से पब्लिसाइज में चीफ जस्टिस इज जूनियर टू मी, आई एम 69, चीफ जस्टिस इज 65। तो हंगरी तो आज हिमालय पर्वत पे जो गुफा में बैठा हुआ सेंट जो है, कई साल से कहते हैं कि वो तपस्या कर रहा है, और जाके बोल दो हम दूरदर्शन से आए आपका इंटरव्यू, तो आँख खोल लेता है। हंगरी कौन नहीं है? चीफ जस्टिस ने मेरे बारे में बोला था, यही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में, जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उन्होंने यही स्टैंड लिया कि इट अपीयर्स दैट दिस इज फॉर पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी होना गलत नहीं है, कौन नहीं चाहता। सर एट द लास्ट आई विल ओनली से कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्तंभ है ऑफ डेमोक्रेसी, एंड इट शुड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस सो एज टू सेव द कंट्री। और देखिए इंडिपेंडेंस हमारी so जुडिशरी, therefore politics should not get involved into this। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, परंतु कभी कभी हमारे कुछ जज पर्सनल फायदे के लिए, ये और पर्सनल भी ये कि परमानेंट ऐसे कर दो कि हमारे आगे जनरेशन का भी वो ये कह सके 30 साल के बाद भी कि मैंने तुम्हारे ये केस करे थे। क्योंकि 75 साल हो गए हैं और उसमें कम से कम 60 तो सुप्रीम कोर्ट जज या ज़्यादा ही रिटायर होकर के गए होंगे। गवर्नमेंट के ऊपर तो एक्सचेकर पड़ा ही जा रहा है, उनकी पेंशन भी देनी है, उनको मकान भी देने हैं, उनको जो है उनके नौकर चाकर भी देने हैं, तो ये तो बढ़ ही रहा ना, आम आदमी के ऊपर इसका भार बढ़ ही रहा है। तो दिस रिटायर्ड पीपल शुड ऑल्सो मेक सम काइंड ऑफ देयर ओन एसोसिएशन काइंड कि सो दैट इट मे सर्व पीपल at large and they should not become burden on the system as such। नो, ये अगर आप ये कर दोगे तो फिर तो इसका मिसयूज होगा इस पोजीशन का। यू शुड नॉट एनकरेज दैट कि अदरवाइज। और फिर ये भी देखना होता है, मान लो आपने रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए तो आदमी भूखा मरता क्या ना करता, फिर वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मैं तो ये कहता हूँ पेट में रोटी नहीं मिले तो किसी का मर्डर करना भी जायज़ है, डाका डालना भी जायज़ है। अगर हमने जजों को रेस्पेक्टेबल बेनिफिट वो नहीं दी, फैसिलिटीज आर्बिट्रेशन में कमा ही रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि दे आर लेस क्वालिफाइड नहीं, पर हर एक आदमी नहीं कमा पा रहा है, हर एक के पास आ नहीं रहे हैं। ये भी आर्बिट्रेशन, ये ना सोचो कि लाइन में लग के सबको बराबर बटते सर, ये कोटा ही दे रही है कोर्ट दे रही है अपने आदमियों को, वो अपने आदमी को। तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन की लिस्ट होनी चाहिए जैसे लोकल कमिश्नर की होती है। अब दैट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट फेनोमेना। ट्रांसपेरेंट तो वहाँ पे बार को कुछ करना चाहिए। देखिए बार हमारी जैसे इसी में मैंने जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारी बार जब चीफ जस्टिस ने इनको बोला कि तुम आदेश को क्रिटिसाइज करो, हैं, तो सबने क्रिटिसाइज किया। मेरे को टेलीविजन पे बोला, मैंने कहा ये हमारे जो ये तो अगर इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी जारी कर देना ये नोटिस तो भी ये कहेंगे हाईली ओब्लाइज्ड। बाहर लीडर्स सब ये जजों से कोशिश में रहते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा माइलेज मिल जाए। सर जो ट्रू लॉयर्स हैं, ये तो वो बार लीडर नहीं बनते। मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स मे बी, आई मीन द वे यू आर सेइंग, बट जो ट्रू लॉयर्स हैं दे कीप देयर इंडिपेंडेंस। इनके हमारे लीडर्स की जो गर्दन है ना, गर्दन टेढ़ी रहती है, झुकी रहे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एक है ना वो जिनको ये कंट्रोल, जिसको कंटेम्प्ट की धमकी देते फिर भी ही सेज हिज वर्ड। नदीमपुरा, आई मीन वी एक्सपेक्ट द वे प्रेसिडेंट Kapil Sibal, you and all other people to be a bad guy. Except me, tell me who has the guts what Mr. Dave has done। केवल अपने फायदे में, जहाँ पर्सनल इंटरेस्टेड था। ये मेरे जैसे है क्या कि कोई ये लिख दे और मैंने ये ना सोचना कि मैंने रिटायरमेंट के बाद लिखा है। मैंने तो वो बॉन्ड वाला दिया, उसके बाद जस्ट मिस्टर विल्सन जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे, जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डीएमके के, वो एडवोकेट जनरल रहे, उनके साथ मिसबिहेव किया एक जज ने वहाँ के बेंच में, मद्रास हाई कोर्ट के बेंच में। उसका मैंने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, तो 1 महीने पहले, 1.25 महीने पहले। मिस्टर मनन कुमार मिश्रा चेयरमैन बार काउंसिल, मैनी टाइम्स, उनसे ज़्यादा लॉन्ग टेन्योर किसी का नहीं हुआ।
मिस्टर मनन कुमार मिश्रा ने लिखी, तमिलनाडु बार काउंसिल ने लिखी, सारी बार एसोसिएशन ने लिखी। जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ के कान पे क्यों वो घूम रहे हैं? अरे रिटायरमेंट के बाद घूमो। मेरे को भी, मैं भी आज हट गया हूँ हैं। मेरे को कितने लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बार एसोसिएशन मुझे बुला रही है। तुम तो चीफ जस्टिस रहे हो, तो आपको बाद में बुलाएंगी। थोड़ा मैंने लिखा कि आप ये टाइम थोड़ा केसेस को, जजों की प्रॉब्लम को, वकीलों की प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे, ना कि ये घूमने में लगे रहोगे। बाद में अब को कहाँ घूम रहे हैं? सही बात है। अब जब दुनिया बुलाए उसमें जाके कुछ भी बोलो। चीफ जस्टिस को प्रेस के स्पेशल इनविटेशन पे कहीं जाना, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने किया, उसमें जाके भाषण देने, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द एथिक्स। एक वो बना रखा है जजेस की कॉन्फ्रेंस में कि कैसे जजों को बिहेव कर। जज हैज टू स्पीक थ्रू हिज जजमेंट्स। आप बाद में रिटायरमेंट के बाद बोलिए। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank you. आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो है लाइट थ्रो करी, एंड आई एक्सपेक्ट दैट बार लीडर्स लाइक यू विल लीड द बार टू ए ग्रेटेस्ट हाइट। और लॉयर्स की हम जो चमचेदरी करते हैं, गर्दन झुकाते हैं बाहर के इंटरेस्ट में। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू।